हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 495 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी बहुत ही आसान, सिंपल, शॉर्ट परिभाषा, आसान भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 495 आईपीसी सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी कुंवारी लड़की को धोखा देकर शादी करना, उसके बारे में 495 आईपीसी बताती है। और उसमें सज़ा कितनी है ये भी ये बताती है। 494 आईपीसी मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको उसमें विस्तृत जानकारी 494 आईपीसी में दी है। 494 आईपीसी कहती है कि शादीशुदा पति पत्नी कोई हैं, एक पत्नी के जीवित होते हुए या एक पति के जीवित होते हुए दोनों में से कोई भी दूसरी शादी कर लेता है तो क्या होता है? 494 आईपीसी का अपराध होता है। यानी एक पत्नी किसी की जीवित है और उसने किसी और से शादी कर ली, दूसरी पत्नी बना लिया उसने, तो फिर क्या हो गया? दूसरी पत्नी बनाने पर वो 494 आईपीसी का अभियुक्त हो गया। इसी तरह अगर कोई पत्नी शादीशुदा है, उसने अपने पति से छुपाकर कोई दूसरा व्यक्ति से विवाह कर लिया, वो उसका पति बना लिया, उसने वो पति हो गया, तो फिर ये उसने भी वही अपराध किया 494 आईपीसी का। अब 495 आईपीसी क्या कहती है? 495 आईपीसी कहती है कि धोखा देकर शादी करना। अब धोखा कैसा? यानी फॉर्मर मैरिज को छुपाकर, यानी एक शादीशुदा व्यक्ति, यानी शादीशुदा जो लीगली विवाहित है, शादीशुदा है, उसने किसी कुंवारी लड़की को, अनमैरिड लड़की को ये बताया कि वो अनमैरिड है, यानी उसकी शादी अभी नहीं हुई है, वो कुंवारा है, और कुंवारी लड़की को उसने ये प्रस्ताव दिया कि हम शादी करना चाहते हैं। उसने छुपा लिया अपनी प्रीवियस, यानी फॉर्मर मैरिज जो थी, जो पिछली मैरिज थी उसकी, वो उसने कंसील कर ली। यानी कंसील मैरिज करके उसने क्या करा? उससे, उस कुंवारी लड़की से, अविवाहित लड़की से जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, उसने ये विश्वास कर लिया कि ये व्यक्ति कुंवारा है, ये लड़का कुंवारा है, इसकी शादी नहीं हुई है। इसने बताया कि हमारी शादी नहीं हुई है, और उसने उसके विश्वास दिलाने पर उससे शादी कर ली। लेकिन वो जो व्यक्ति था, वो जो पुरुष था, वो पहले से शादीशुदा था। तो जब पहले से शादीशुदा था, वो बात उसने उससे छुपा ली और उसने अनमैरिड यानी कुंवारी लड़की से शादी कर ली। तो ये शादी क्या है? 495 आईपीसी का अपराध है। और इसमें आपको बता दें कि ज़्यादा सज़ा है 494 से, ये बड़ा अपराध माना जाता है। अब इसमें कितनी सज़ा है और कितना फ़ाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दूँ कि इसमें 10 साल की सज़ा और प्लस फ़ाइन। अगर दोषी करार दिए गए तो दोनों भी हो सकते हैं। और ये असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और इस पर एक वीडियो भी है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, यानी असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं कि जिसमें पुलिस को अभियुक्त को सीधे गिरफ्तार करने की ताकत नहीं होती, यानी सीधे अधिकार नहीं उसे गिरफ्तार कर ले। वो पुलिस जो है उसको सीधे नहीं पकड़ सकती, यानी उसके खिलाफ जैसे केस दर्ज हुआ और पुलिस अगर ये चाहे कि हम उसको तुरंत जहाँ मिल जाए गिरफ्तार कर लें, उसको अरेस्ट कर लें, ऐसा वो हरगिज़ नहीं कर सकती है। उसको पहले पुलिस द्वारा नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का जवाब आने के बाद उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी, और जब तक उसको इजाज़त नहीं मिल जाती है पुलिस को अदालत से उसकी गिरफ्तारी की, वो उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकता है। अगर गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया तो फिर क्या होगा? उसको ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि ये ज़मानती अपराध है, यानी बेलेबल ऑफेंस है। एज ए राइट, यानी
ऐसे अभियुक्त को ज़मानत का अधिकार प्राप्त है। वो ज़मानत का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लगाएगा और न्यायालय उसको ज़मानत देने के लिए बाध्य है, यानी ज़मानत दे देगा, क्योंकि ये ज़मानती बेलेबल ऑफेंस है। उसमें वो अमाउंट फिक्स करेगा कि इतने रुपए, यानी अमाउंट फिक्स करेगा 10,000 20,000 की धनराशि की 2 ज़मानतें या 1 ज़मानतें, जैसा भी न्यायालय उचित समझेगा वो उसमें आदेश देगा और वो ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। इसमें पार्टियां अगर आपस में चाहें कि हम वो समझौता कर लें, लेकिन आपस में समझौता नहीं कर सकती हैं। बिना अदालत की इजाज़त के इसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। समझौता जब होगा जब अदालत इजाज़त दे देगी तो समझौता हो जाएगा। अदालत को ये अधिकार है कि वो इजाज़त दे या ना दे, यह उसकी मर्ज़ी है। समझौता हो जाएगा अदालत ने अगर इजाज़त दे दी। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है। ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो निचली अदालत में मुकदमे चलते हैं, जिनको लोअर कोर्ट कहते हैं। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ यह मुकदमा चलेगा। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दी, उम्मीद है आपके काम आएगी, और आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। अगर आपने हमारे इस चैनल को आज पहली बार देखा है या आपने इससे पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको कानून की नई नई बातें और नई नई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूं कि कभी भी धोखा देकर, किसी को धोखा देकर शादी न करें। ये शादी ब्याह जो है एक बहुत ही पवित्र बंधन है। इसको पवित्र तरीके से ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और किसी को धोखा दें, बाद में फिर झगड़ा फसाद पैदा हो, फिर अलग अलग हों, दोनों को टेंशन होगी, दोनों परेशान होंगे, दोनों फैमिली के लोग परेशान होंगे, दोनों के घर वाले, माँ बाप, भाई बहन सब परेशान होंगे। इसलिए कभी भी धोखे से ऐसा काम ना करो। इस पवित्र बंधन को धोखे से कभी ना करो। शादी एक ऐसा बंधन है जो 2 दिलों को जोड़ता है, तो इसमें ऐसा कभी ना करो कि धोखे से कोई काम नहीं करना चाहिए। यह हमारी सलाह है। आप माने या ना माने, अगर आप मानेंगे तो भी अच्छा है और नहीं मानेंगे, और अगर आपने ऐसा कभी किया और आप फंस गए तो बेवजह आप अदालत के चक्कर लगाएंगे और पुलिस के चक्कर लगाएंगे। आप दौड़ते रहेंगे अदालत में, आप अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करेंगे, साथ में उस कुंवारी लड़की, अनमैरिड लड़की की भी आप ज़िंदगी ख़राब करते हैं।